गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म पे है, जिसमें सॉलिलोक्वी जो होता है, मोनोलॉग होता है और असाइड होता है। इसमें जो भी फ्रेशर होता है या जो स्टार्ट में अभी बिगिनर होता है, जो लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करता है या जो काफी लंबे समय से पढ़ते हैं, उनको भी हमेशा इन तीन चीजों में डाउट होता है। और डाउट क्यों होता है? क्योंकि इतना सिमिलरिटी होता है कि डाउट होना तय है। तो अभी हम समझेंगे इसको। पहला है हमारा सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी। दूसरा है मोनोलॉग। यही होता है ना, मोनोलॉग। मोनोलॉग। तो तीसरा है असाइड। तीसरा है असाइड। अब तीनों में, एक सेकेंड। अरे यार, तीनों में डिफरेंस क्या है कि सोलिलोक्वी जो होता है, इसमें क्या होता है कि सोलिलोक्वी जो होता है इसमें जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है कि कोई भी चीज अपने मन में सोच रहा है। कोई भी चीज अपने मन में सोच रहा है। और अमूमन क्या होता है कि स्टेज पे अदर कैरेक्टर अदर कैरेक्टर अदर कैरेक्टर क्या होता है, नहीं होता है अमूमन। और ये जो सोच रहा होता है, जो जो मेन जो कैरेक्टर होता है, अगर कोई चीज सोच रहा है अपने दिमाग में, इस बात को समझो कि कोई भी चीज सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका इंटेंशन है कि नहीं हमको अपना जो वर्ड है उसको डिलीवर करना है ऑडियंस में। लेकिन कोई भी चीज सोचोगे और ड्रामा चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको ऑडियंस को तो डिलीवर करना है। तो इसमें जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस जो होती है वो क्या करती है, इसके बातों को समझती है। अब देखो कि मोनोलॉग में क्या होता है कि ये जो होता है एक लॉन्ग स्पीच होता है। लॉन्ग स्पीच, लॉन्ग पर पैराग्राफ होता है। ठीक है। और ये असाइड जो होता है शॉर्ट स्पीच होता है। शॉर्ट स्पीच। इसको ऐसे समझते हैं सोलिलोक्वी को कि सोलिलोक्वी मतलब, सोलिलोक्वी इसको ऐसे समझ सकते हो कि सोली मतलब ऐसे कि जैसे तुम्हारी साली है और वो अपने मन में तुम्हारे लिए सोच रही है कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुमको कितना प्रेम करना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुमसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन और जब ये बात वो बोल रही है, सोच रही है, तब वहां आसपास में कोई नहीं है। और सपोज करो कि वो कैरेक्टर है, वो तुम्हारे बारे में सोच रही है और हम ऑडियंस है। तो हमने उसके उसके बातों को सुन लिया। तो हमने सुन लिया, हम ऑडियंस हो गए, और वो जो सोच रही है वो एक कैरेक्टर है। और वहां उसके आसपास में कोई है नहीं, मतलब अदर कैरेक्टर जो है, जैसे तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम भी नहीं हो। तो अदर कैरेक्टर्स जो होता है वहां नहीं होता है। और ऑडियंस क्या करती है, उसकी बातों को सुनती है। लॉन्ग स्पीच में क्या होता है कि इसमें अदर कैरेक्टर जो होता है, अदर कैरेक्टर, ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और अदर कैरेक्टर, जो कैरेक्टर बोलता है कोई बात, जो स्पीच देता है लंबा, उसकी बातों को क्या करता है, अदर कैरेक्टर सुनता है। जैसे मान लो कि तुम कहीं मिलने गए, और जैसे तुम किसी फ्रेंड से मिलने गए और खूब लंबा चौड़ा स्पीच अपना देना शुरू किया तुम्हारा फ्रेंड कि हमारे पास ये है, वो है, फलना है, ढिमका है। तो तुम क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली क्या करोगे, उसकी बातों को बैठ के सुन रहे हो और ये सोच रहे हो कि अरे यार कहाँ आगे सर खपाने के लिए। ये तो मतलब अपना सिर्फ और सिर्फ दुख ही गाना शुरू कर दिया है जब से हम आए हैं। तो अदर कैरेक्टर क्या करता है, उसकी बातों को सुनता है।
और ऑडियंस जो है, ऑडियंस को तो सुनना ही सुनना है, ऑडियंस तो सुनेगी ही सुनेगी। थर्ड जो तुम्हारा होता है ये शॉर्ट स्पीच होता है। शॉर्ट स्पीच होता है, और इसमें क्या होता है कि अदर कैरेक्टर जो होता है, अदर कैरेक्टर, ये जो होता है, अदर कैरेक्टर स्टेज पे प्रेजेंट तो होता है, लेकिन अगर सुनने की बात करें तो अदर कैरेक्टर ऐसा, मतलब प्रिटेंड किया जाता है कि अदर कैरेक्टर बात को सुन नहीं रहा है। जैसे सीरियल वगैरह में देख रहे होंगे कि अब जैसे कोई औरत है और जैसे अपने मतलब अपने किसी जो है बगल की औरत के बारे में सोच रही है कि इसके साथ अच्छा अच्छा ऐसा करना है, तुम्हारे साथ ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो बोल रही है, मतलब खुद से बात कर रही है, लेकिन बगल वाले को जो है इस बात का पता नहीं चलता है। मतलब उसको नहीं समझ में आता है कि ये क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। मतलब ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि वो बगल में अदर कैरेक्टर स्टेज पे तो है, बगल में कोई लड़की है, कोई औरत है उसके, लेकिन वो सुन नहीं पा रही है, लेकिन हम लोग को ये बात सुनाया जाता है। तो हम लोग समझते हैं, मतलब अदर कैरेक्टर स्टेज पे मौजूद होता है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि वो सुनता नहीं है। और जो होता है, और ये ऑडियंस को डायरेक्ट डिलीवर किया जाता है, मतलब डायरेक्टली ऑडियंस के लिए ही ये होता है। अब जैसे इसमें सॉलिलोक, अभी समझे सॉलिलोक्वी क्या है, मोनोलॉग क्या है, तो साइड क्या है, देखो। सॉलिलोक्वी क्या है कि सॉलिलोक्वी में देखो, ऑडियंस तो तीनों में सुनेगी, एक चीज तो कंफर्म है कि ऑडियंस तुम्हारा, ऑडियंस इसमें भी सुन रही है, ऑडियंस इसमें भी सुन रही है, ऑडियंस इसमें भी सुन रही है। अब क्या है कि सॉलिलोक्वी में क्या होता है कि ये मतलब इंटेंशन नहीं होता है कि हम पब्लिक को डायरेक्टली बता रहे हैं। कैरेक्टर क्या करता है कि अकेले होता है स्टेज पे, अपने मन में कोई चीज, कोई बात सोच रहा है, और जब जैसे आकाशवाणी जैसा, और अपने मन में सोच रहा है और उस चीज को ऑडियंस सुन रही है, और इसको जो है समझ रही है कि आगे क्या होने वाला है। इसको बोला जाता है लिटरेचर की भाषा में, सोलिलोक्वी को ड्रामेटिक आयरनी भी बोला जाता है। आयरनी ड्रामेटिक आयरनी मतलब कि आगे क्या होने वाला है ये कैरेक्टर को नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस को पता है, और ऑडियंस को बता नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को डायरेक्ट डिलीवर कर रहा है, अपनी बातों को बता रहा है, नहीं। वो कर क्या रहा है कि वो अपने मन में सोच रहा है, और मन में सोच रहा है, उसको साउंड देके बताया जा रहा है कि अरे ये तो, और ऑडियंस इसको समझ रही है कि आगे ये क्या करने वाला है, आगे क्या करने वाला है। जैसे विलियम शेक्सपियर का जो एक ट्रेजेडी है, हैमलेट। हेमलेट में क्या करता है, हेमलेट में एक है, हेमलेट में एक इसका एग्जाम्पल है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि टू बी और नॉट टू बी मतलब रहें या मर जाएं, मतलब जिंदा रहें या मर जाएं, मतलब रहें या नहीं रहें। अब ये स्थिति कैसे पैदा होती है कि जब क्या होता है कि हेमलेट में जो प्रिंस हेमलेट होता है, तो उसके पिताजी, उसका जो हेमलेट का भूत होता है, वो आके बोलता है कि हमको क्लॉडियस ने मारा है। तो अब ये क्या करता है कि अब रिवेंज लेने के चक्कर में पड़ता है, रिवेंज लेना है, लेकिन अब तत्काल ये जो है रिवेंज ले नहीं पाता है। और इधर देख रहा है कि उसकी माँ भी जो है उसका साथ ऑलरेडी छोड़ चुकी है, चूंकि वो भी क्लॉडियस से शादी कर चुकी है। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी ओफेलिया, ओफेलिया का भी वही हाल है। ओफेलिया जो है, ओफेलिया भी दूसरे के बहकावे में आके गलतफहमी में क्या कर लिए कि उसे ब्रेकअप कर लिए। कोई भी इंसान है, अगर तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ देगी तो एक सिंपल बात है, और चारों तरफ तुम्हारे, अब तुम्हारे बाप है नहीं और मम्मी भी, अगर ऐसा किसी भी इंसान के जीवन में आए कि आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसा सोच आता है कि क्या करें, किसके लिए जिए, जिए नहीं जिए, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, रिवेंज भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी टाइम जो है हेमलेट बोलता है कि क्या करें, बदला भी नहीं ले पा रहे हैं, माँ भी साथ में नहीं है, वो भी क्लोडियस के साथ चली गई, और गर्लफ्रेंड भी ब्रेकअप कर ली। तब बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी, अपने मन में अकेले होता है मंच पे, और ये सोचता है कि जिंदा रहें कि नहीं रहें, मतलब क्या करें।
तो ये क्या होता है, ये अकेले रहता है, किसी से कैरेक्टर, कोई अदर कैरेक्टर जो होता है, देखो अदर कैरेक्टर स्टेज पे अमूमन नहीं होता है सोलिलोक्वी में। और ये बात ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस सुनती है, हालांकि इंटेंशन नहीं होता है ऑडियंस को सुनाने का, लेकिन फिर भी ऑडियंस सुनती है उसकी बातों को। और इसको ड्रामेटिक आयरनी भी बोला जाता है, क्योंकि ऑडियंस को बात पता है कि हेमलेट क्या सोच रहा है, आगे क्या करने वाला है, लेकिन जो हेमलेट में बाकी अदर कैरेक्टर हैं, मतलब जैसे क्वीन गर्टिट्यूड है, ओफेलिया है और क्लोडियस है, ये इन लोगों को नहीं पता है। तो इसको बोला जाता है ड्रामेटिक और आयरनी, जब किसी कैरेक्टर के प्लान को ऑडियंस को पता है कि आगे क्या होने वाला है, और उसमें का जो कैरेक्टर होता है उसको नहीं पता होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी सोलिलोक्वी को बोला जाता है, और भी होता है। और ड्रामेटिक आयरनी थ्री टाइप का होता है, आगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में करा जाएगा, क्योंकि अभी इसको ये तीनों क्लियर किया जाए। तो सोलिलोक्वी समझा कि सोलिलोक्वी में जो होता है, वन सेकेंड, कर्सर कहाँ गया यार। सोलिलोक्वी में अदर कैरेक्टर स्टेज पे नहीं होता है, ऑडियंस जो है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी कुछ एग्जांपल मिलेगा जिसमें अदर कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस को डायरेक्ट डिलीवर नहीं किया जाता है। अकेले जो है कैरेक्टर अपने मन में शांति में कोई बात सोच रहा है कि आगे क्या करना है या कुछ भी, और वो जो है उसकी मन की बातें ऑडियंस सुनती है, और इसको बोला जाता है सोलिलोक्वी। दूसरा है मोनोलॉग, जैसे बताया कि मान लो तुम किसी फ्रेंड के घर गए और वो अपना पूरा दुख तुमको बताने लगा, सुनाने लगा, तो तुम तो वहां बैठ के सुन रहे हो, और हम तुम्हारे सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो तुमसे वो क्या क्या बता रहा है हम भी सुन रहे हैं। तो इसमें अदर कैरेक्टर भी सुनता है उसके लंबे स्पीच को, और जो है साइलेंटली सुनता है, मतलब उसमें कोई कोई इंटरप्ट नहीं करता है। और दूसरी बात कि ऑडियंस तो सुनती ही सुनती है। तो हमें लगता है कि मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी में अभी तक अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। रहा असाइड का, तो असाइड क्या होता है कि छोटा सा स्पीच होता है, शॉर्ट स्पीच होता है। और जैसे कोई मन में, जैसे मान लो अभी बताया कि जैसे सीरियल वगैरह में सोचती है, जैसे औरत सोचती है, वो बगल में ही जो है, मान लो बगल की किसी औरत से उसका विवाद है, उसके बगल में ही बैठ के सुनती है, सोचती है कि अच्छा तुमको तो बताएंगे बेटा। तो बगल में बैठ के और दूसरे के बारे में, उसके बारे में प्लान कर रही है, लेकिन उसको समझ में ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, वो बोल तो रही है, लेकिन बगल वाला कैरेक्टर उसको सुन नहीं रहा है। और ऑडियंस क्या कर रही है, ऑडियंस को, और ये बात ऑडियंस को डायरेक्ट डिलीवर किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि ऑडियंस को सुनाया जाता है कि इसके साथ हम आगे ये करने वाले हैं, इसको तो बताएंगे, लेकिन जो बगल में उसके है उसको पता नहीं चलता है। तो ये होता है असाइड। आई होप कि ये लेक्चर ठीक लगा होगा आप लोगों को, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कोई कुताही मत करो, क्योंकि लेक्चर बनाने में वाकई मेहनत लगता है। बाकी बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, आते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।